शिवपाल यादव ने रजत जयंती कार्यक्रम के दौरान मंच पर एसपी नेता को दिया धक्का, जावेद आब्दी को माइक के पास से हटाया। रजत जयंती समारोह में शिवपाल ने मंच से निकाली मन की भड़ास, कहा कुछ लोगों को विरासत में मिलती है सत्ता, अखिलेश मांगेंगे तो खून भी दूंगा। इससे पहले सीएम अखिलेश ने चाचा शिवपाल के छुए पैर, दोनों काफी देर तक बात करते भी दिखे। रजत जयंती समारोह में शामिल हुए एचडी देवगौड़ा, शरद यादव और लालू यादव सरी के बड़े नेता। यूपी में महागठबंधन का हो सकता है ऐलान। परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी के चुनावी अभियान को सहारनपुर से आगाज करेंगे अमित शाह। केशव प्रसाद मौर्य ने शाकुंभरी देवी मंदिर में किए दर्शन, अमित शाह भी होंगे शामिल। मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे में कार पलटने से हादसा, 6 लोगों की मौत, 3 घायल। मुंबा देवी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे सभी। गुजरात के राजकोट में भीषण हादसा, ट्रक और वैन की भीषण टक्कर में 14 लोगों की मौत, 4 घायल। मोगा में कोहरे का कहर, आपस में टकराई 7 गाड़ियां, हादसे में 6 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर में हाईवे 91 पर बस ने 3 लोगों को कुचला, गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हिमाचल प्रदेश में 20 दिन में विदेशी पैराग्लाइडर के साथ तीसरा हादसा, बिलिंग में जापान के 38 साल के पैराग्लाइडर की पहाड़ से टकराने से मौत। दिल्ली के कालिंदी कुंज डिपो पर मेट्रो ट्रायल के दौरान हादसा, खड़ी मेट्रो से टकराई दूसरी मेट्रो, ड्राइवरलेस मेट्रो का चल रहा है ट्रायल। जयपुर के सिंधी कैंप बस अड्डे पर बस में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फिरोजाबाद के कोटला इलाके में चूड़ी के गोदाम में लगी भयंकर आग, काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। रतलाम में 10वीं के एक छात्र ने टीचर को मारी गोली, टीचर अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक के मैसूर में संघ कार्यकर्ता का संदिग्ध हालत में मिला शव, सिर पर चोट के निशान, आरएसएस ने लगाया हत्या का आरोप। बुल्ढाना रेप केस में 4 और लोग गिरफ्तार, कल हुई थी 11 लोगों की गिरफ्तारी, एसआईटी करेगी मामले की जांच। बिहार के सुपौल में 4 लोगों पर महिला से गैंगरेप का आरोप, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। बागपत में दिल्ली से सहारनपुर जा रही जनता एक्सप्रेस ट्रेन में लुटेरों का आतंक, फायरिंग में एक यात्री की मौत, कई लोग जख्मी। यूपी के शाहजहांपुर में प्रेमी पर प्रेमिका की हत्या का आरोप, वारदात के बाद दफन कर दी लाश, पैसों के लिए कत्ल करने का शक। असम पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन राकेश पॉल की पेशी आज, रिश्वत के आरोप में गुवाहाटी में कल हुई थी गिरफ्तारी। ओडिशा के मयूरभंज जिले में तेंदुए और बाघों की खाल बरामद, तस्करों पर पुलिस ने की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुनी गई फायरिंग की आवाज, सेना ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने तोप से दिया मुंहतोड़ जवाब, आर्टिलरी गन से जवानों ने उड़ाई सरहद पर कई चौकियां। 4 महीने से अशांत घाटी में बदलने लगे हालात, हिंसक वारदातों की तादाद में आई पहले से कमी। पूर्व सैनिक रामकिशन के खुदकुशी के मामले में क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, सुसाइड से पहले रामकिशन के साथ थे राजकुमार और जगदीश, पूछताछ जारी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का गहराया संकट, पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों की छुट्टी। प्रदूषण पर एनजीटी की फटकार के बाद टूटी दिल्ली सरकार की नींद, सत्येंद्र जैन ने किया भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा, पोल्यूशन के लिए कूड़े को बताया जिम्मेदार। दिल्ली के साथ ही कोलकाता में भी दिवाली के बाद बढ़ा प्रदूषण, हवा में घुले जहर से लोग परेशान। दिल्ली के बाद हरियाणा में बर्ड फ्लू का कहर, हिसार में एक मरे हुए पक्षी में मिले फ्लू के लक्षण। दिल्ली में बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा खत, केजरीवाल के फोन टैपिंग वाले बयान पर संज्ञान लेने की गुजारिश की। संगरूर में सांसद भगवंत मान का विरोध, मनमीत के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे मान, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी मनमीत की हत्या। फिल्म ए दिल है मुश्किल में रफी को लेकर डायलॉग का विरोध जारी, जंतर मंतर पर रफी के फैन करेंगे प्रदर्शन, सूचना प्रसारण मंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन। मुंबई के लोगों पर पड़ा चना दाल महंगी होने का असर, वड़ा पाव हुआ महंगा। एनएसजी में भारत की दावेदारी पर चीन के कौंसल जनरल का बयान, दोनों देशों में बेहतर तालमेल दूर कर सकते हैं मतभेद। तिब्बती पीएम ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तारीफों के बांधे पुल, भारत के साथ चीन के बेहतर रिश्ते की वकालत की। अफगानिस्तान के राजदूत ने आतंकवाद को बताया विकास और लोकतंत्र का दुश्मन, खात्मे के लिए भारत का साथ देने का किया वादा।
मोसुल में आईएस आतंकियों ने 7 इराकी सैनिकों की हत्या की। फौजी ऑपरेशन के दौरान घात लगाकर आतंकियों ने वारदात को दिया अंजाम। इराकी सेना ने आईएस प्रभावित इलाकों में पकड़ और की मजबूत। पूर्वी मोसुल के 6 शहरों पर इराकी सेना के कब्जे का दावा। इस्तांबुल में पकड़े गए कई कुर्दिश समर्थक नेता एचडीपी कार्यालय के बाहर कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने का लगा है आरोप। आतंकी संगठन अलकायदा अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़े हमले की तैयारी में। अमेरिकी खुफिया विभाग ने स्थानीय प्रशासन को किया आगाह। अमिताभ बच्चन के बारे में जानना चाहती थी डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन। लीक्ड ईमेल से हुआ खुलासा। भारत बांग्लादेश करेंगे संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास। संप्रति 2016 नाम से ढाका में 8 नवंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। इंग्लैंड के ग्लोकेस्टर में नेल्सन विमेन हेल्थ सेंटर पहुंची प्रिंसेस केट। पीड़ित महिलाओं और बच्चों से की मुलाकात। हिंसाग्रस्त लीबिया से 100 लोगों को पहुंचाया गया यूरोप। समंदर के रास्ते से हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर मंगलवार को दिखा अनोखा नजारा। घने कोहरे के बावजूद विमानों ने की सफल लैंडिंग। 28 साल के हुए क्रिकेटर विराट कोहली। सुपर क्रिकेटर के जन्मदिन पर झूम उठे फैंस। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच की राजकोट में तैयारियां पूरी। क्रिकेट प्रेमियों में भी मैच को लेकर खासा उत्साह। एमपी के छिंदवाड़ा में सड़क पर घूमता दिखा बाघ। सड़क पर गाड़ियों की लगी कतार। इलाहाबाद के कैंट एरिया में अजगर आने से मचा हड़कंप। घंटों पेड़ पर लटका रहा 8 फीट लंबा अजगर। असम सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर। गुवाहाटी एयरपोर्ट विस्तार की योजना भी शामिल। हिमाचल के हमीरपुर में घायल परी के लिए पूजा अर्चना। शहीद जवानों को भी दी गई श्रद्धांजलि। प्रशासन और लोग हुए शरीक। रेशम उद्योग पर जम्मू कश्मीर सरकार का रोड मैप। घाटी में उद्योगों को बचाने के लिए शुरू होंगी नई योजनाएं। आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन। शाम को खरना के साथ छठ व्रती शुरू करेंगे 36 घंटे का निर्जला उपवास। पटना के छठ घाटों का जायजा लेने पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। रविवार को है पहला अर्घ्य। फैजाबाद में महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जोरों पर। व्रतियों के लिए किए गए कई इंतजाम। इलाहाबाद में भी छठ पूजा को लेकर खासा उत्साह। घाटों की हो रही है साफ सफाई। दिल्ली में छठ भक्त केजरीवाल सरकार से नाराज। घाटों में नहीं है पुख्ता प्रबंध। राखी सावंत के खिलाफ राजस्थान के एक थाने में एफआईआर दर्ज। राखी ने पहनी थी पीएम मोदी की तस्वीर वाली ड्रेस। एक्टर रणवीर सिंह बने स्विट्जरलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। सोशल साइट पर फैंस के साथ शेयर की खबर। गोलमाल सीरीज की अगली फिल्म गोलमाल अगेन का हिस्सा होंगी परिणीति चोपड़ा। जय देवगन की हीरोइन बनेंगी परिणीति। बॉबी देओल लगभग 3 साल बाद करेंगे बड़े पर्दे पर वापसी। उनकी इस थ्रिलर फिल्म का नाम होगा रो। फिल्म में दिल है मुश्किल का एक नया गाना रिलीज। शम्मी कपूर के इस गाने पर रणवीर अनुष्का के साथ मस्ती करते आ रहे हैं नजर।